खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर और हवा की बेटी हमारे ख़वातीन पर मुश्तमिल हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब बारी है हमारे नौजवान सितारे की। नौजवान सितारे में हम आपकी मुलाकात हमेशा की तरह इस बार भी करा रहे हैं एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने कम उम्री में इंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा और ना सिर्फ इंटरटेनमेंट बल्कि यंग एंटरप्रेन्योर रहे और बड़े काम किए कई लेवल से और आजकल रिसेंटली अपनी जमात में भी एक्टिव हैं। ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के शोबे में वो जमात को सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं। आप मेमन एंटरटेनमेंट के फाउंडिंग जो है CEO चेयरमैन जो भी मैं कहूँ वो हैं। आप शान मार्केटिंग के जो है वो CEO हैं। आप सदर हैं सेंट्रल प्लाजा शहर कराची की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट जिसमें 1300 के से ज़ायद ताजिर जो है वो कारोबार करते हैं। आप उसके सदर हैं उस एसोसिएशन के और हमारे दोस्तों में से हैं और हमेशा कदर की निगाह से इंटरटेनमेंट का सिलसिला और मीडिया का सिलसिला जहाँ भी जा रहा हो हमेशा पकअप किया है, हमेशा हमें हमारी हौसला अफजाई फरमाई है। और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम फरहान शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम सलाम। फरहान भाई बहुत शुक्रिया। जब मीडिया के साथी इंटरटेनमेंट की दुनिया के साथी हमारे सामने होते हैं तो बात करना हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि ये हमारा भी शोबा है और मुझे याद है कि कई अर्सा पहले भी हम किसी न किसी अंदाज में इन टच रहते थे और आपको हमेशा थिएटर का, फिल्म का, इंटरटेनमेंट का और ख़ास तौर में मेमन कम्युनिटी के सरकर्दा हमारे अदाकारों के साथ, आर्टिस्टों के साथ आपका बड़ा गहरा राब्ता भी रहा। ख़ुद आपने स्टेज एक्टिंग भी की तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप हमारे इस स्टूडियो का हिस्सा बनते हैं और हम आपसे बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखें मेमन का और फ़नुल लतीफ़ा का बड़ा पुराना साथ है। वो मेमन ही नहीं जो मतलब इन चीज़ों को शौक़ ना रखता हो तो मेमनों का बड़ा पुराना स्टेज के हवाले से हमारा मेमनों का बड़ा एक वतीरा रहा है कि स्टेज को तो बहुत सपोर्ट किया, खासकर उमर भाई के ज़माने, उमर शरीफ साहब के ज़माने में। जी बिल्कुल, आपको इल्म होगा मेमन ही हुआ करता था। आदमगीर हॉल में देखें, इब्राहिम अली हॉल में देखें, उस्मान मेमन साहब थे हमारे। क्या बात है। और हमारे इकबाल मोटलानी साहब थे। तो हम उस ज़माने में फेस्टिवल करते थे। मैं तो खैर बहुत बाद में आया, मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में हमने मेमनी फेस्टिवल किया था एक, जिसमें अंबर ऑडिटोरियम में ड्रामे किए गए थे उस ज़माने में। बिल्कुल सही। रूपाड़ी गरमथे उपाड़ी, बाड़ी अकलमंद भाड़ो फिक्रमंद, मजनू लैला बोई गेला, पे मौज में पुत्र खोज में। तो माशाल्लाह वो बहुत यादें हैं हमारी पुरानी। और इसके साथ कारोबारी मामला थे, सिलसिला चलता रहा माशाल्लाह। और आज फिर अल्लाह ने कुछ हिम्मत दी, हौसला दिया, कुछ चीज़ें आई हाथ में तो फिर हमने मेमन एंटरटेनमेंट का क़याम किया। तो मेमन एंटरटेनमेंट में माशाल्लाह हमारे नईमा गरजापा हमारी हेड हैं, रऊफ़ लाला भाई हमारे साथ हैं, आफ्ताब आलम साहब हैं। तो हमारी एक पूरी टीम है माशाल्लाह। आफ्ताब कामदार हमारा मेमनी ड्रामे का बड़ा अच्छा राइटर डायरेक्टर मेरा भाई माशाल्लाह वो साथ होता है। और अभी हमने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में फेस्टिवल हुआ और उसमें हर साल फेस्टिवल में एक मेमनी ड्रामा होता है और हमारी खुशनसीबी कि वो ड्रामा हमारा मेमन एंटरटेनमेंट का होता है। तो इस बार हमने ड्रामा किया पांजो थीनो करो। पांजो थीनो करो में थोड़ा सा वो नाजरीन जो हमारी ट्रांसमिशन को बड़े शौक से जो है वो जो है देखते हैं लेकिन उनका ताल्लुक मेमन बरादरी से नहीं है। इसीलिए हमारी इस ट्रांसमिशन को हमने पिछले 2 सालों से उर्दू में कन्वर्ट किया है ताकि आप सब भी हमारा हिस्सा बन सकें या हमारे वो बच्चे जो अभी मेमनी बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते या समझ पाते। तो पांजो थीनो करो मीन्स ये हुआ कि हमारा होगा क्या, हमारा होगा क्या, ये एक टैगलाइन थी जिस पर ये पूरा ड्रामा हुआ। थोड़ी सी उस ड्रामे की बात हो जाए, मैंने सुना कि बहुत पजीराई मिली है और आउटस्टैंडिंग, यानी कि अगर मादरी ज़बानों के प्रोग्रामों में अगर देखा जाए बहुत सारी ज़बानों में वहाँ प्रोग्राम किए गए लेकिन मेमन बरादरी का ये प्रोग्राम मेमन ज़बान में बहुत ही उम्दा और जानदार और शानदार रहा। बहुत बहुत शानदार। इसमें रऊफ़ लाला भाई मेन लीड कैरेक्टर में थे, नईमा आपा थी, हमारे पुराने सीनियरों में नज़र हुसैन साहब थे, बाकी पूरी हमारी बहुत बड़ी टीम थी इसके अंदर। और हाउसफुल शो था हमारा और आर्ट्स काउंसिल की तारीख में बेहतरीन ड्रामा और इतना अच्छा ड्रामा गया कि हमें लोगों ने और इनकरेज किया है। तो हम ईद के बाद और अली के साथ मिलके मेमन एंटरटेनमेंट और द मेमन टीवी मिलके हम 2 प्ले करने जा रहे हैं, मेमनी प्ले। हाँ वही मैं कह रहा था कि वक्त की ज़रूरत है कि न सिर्फ ये कि मिज़ाह बल्कि मिज़ाह के साथ साथ कुछ इस्लाही पहलू जो है उसको मेमनी ज़बान में शुगर कोटेड करके हम जो है आप समझते हैं कि नौजवान नस्ल को जो है कई पैगाम दे
सकते हैं। ये सिलसिला एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था जब मेमन कल्चर और मेमन आर्टिस्ट जो है वो बड़ा उनका तोती बोलता था स्टेज पर, लेकिन बदकिस्मती के वक्त के साथ साथ स्टेज ही नहीं रहा तो फिर आर्टिस्ट कहाँ से रहेगा। लेकिन आप समझते हैं कि अब दोबारा इसका रिवाइवल होगा तो उसी किस्म की पजीराई हम दोबारा हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल अल्ताफ भाई, बिल्कुल। हमारी ज़बान बहुत मीठी ज़बान है, मेमनी ज़बान तो माशाल्लाह बहुत मीठी ज़बान है। कहते हैं फरिश्तों की ज़बानें लिखी नहीं जाती, सिर्फ बोली जाती है। रोमन में लिखी जाती है या तो इंग्लिश में लिखी जाती है रोमन में, या उर्दू में इसको ढाल दिया जाता है, लेकिन इट्स सेल्फ इसका कोई रस्मुल ख़त नहीं है मेमन ज़बान का। कोशिश बहुत हुई है लेकिन हो नहीं पाया अब तक, लेकिन नो डाउट समझने वाले समझ ही लेते हैं। बहुत मीठी ज़बान है। हमारे बड़े बड़े काम जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो हम उर्दू में बात करते हैं हमारे बच्चे, तो हमने कोशिश यही की कि हमारे बच्चे जो मेमनी से दूर जा रहे थे उनको अपनी ज़बान की तरफ वापस लाने के लिए क्या बात, हमने ये मेमन एंटरटेनमेंट का क़याम किया था, ताकि ये हल्के फुल्के मिज़ाह वाले अंदाज में हम बच्चों को अपनी ज़बान की तरफ लाएं। मेमनी ड्रामे बनाए, मेमनी सिटकॉम बनाए, मेमनी शॉर्ट फिल्में बनाई हमने। बिल्कुल। अब साथ साथ मेमन एंटरटेनमेंट मेमनी ज़बान के साथ साथ उर्दू की तरफ भी आ रहा है। यही मेरा सवाल था कि रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम में सुन रहा था कि बातचीत चल रही थी कि अब कोई जो है उर्दू ज़बान में मेमन एंटरटेनमेंट के बैनर तले जो है एक मूवी आ रही है। थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि ज़रूर तफसील होनी चाहिए ताकि हाज़रीन और नाज़रीन को पता चल सके। हमने उर्दू ज़बान में पहली शॉर्ट फिल्म अभी शूट की है, अभी कुछ अर्सा पहले ईद पे हम रिलीज़ करेंगे, एक मोहब्बत और सही। एक मोहब्बत और सही, और बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी स्टोरी देखेंगे आप इसको। और इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी जो उर्दू में पाइपलाइन में है। मिस्टर एंड मिसेस के नाम से एक स्टोरी है हमारी, वो तवील इक़्तिसाद पर मबनी एक मियाँ बीवी की नटखत के ऊपर मबनी एक सीरीज़ है, उसकी भी शूट चल रही है आजकल। वो भी हम रमज़ान पर आप ऑन एयर देखेंगे। ये रिलीज होंगी, टीवी पर होंगी, सोशल मीडिया पर होंगी, या बड़ी स्क्रीन पर होने वाली हैं? इसका कुछ फैसला हुआ है अब तक? फिलहाल तो ये है कि मेमन एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी, और कुछ हम जो सीरीज बनाने जा रहे हैं उसकी हमारे कुछ जो हमारे सैटेलाइट चैनल है उनसे बातचीत चल रही है, तो हो सकता है वहाँ रिलीज करें। इट मीन्स कि ये इनिशियली हम इसे सोशल मीडिया पे देख पाएंगे। तो बिल्कुल एक मोहब्बत और सही रमज़ान मुबारक के फौरी बाद ईद पर जो है वो रिलीज़ होने जा रही है मेमन एंटरटेनमेंट के परचम तले। तो हम ज़रूर, मैं और आप सब देखें इसे सराहें, और इसमें यकीनी तौर पर पहली कोशिशें हैं, पहली चंद कोशिशों में से कोशिश है। तो अगर इसमें कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले आने वाले जितने भी हमारे इवेंट्स हों, जितनी भी हमारी काविशें हों, उसमें हम और बेहतरी ला सकें आप सबके ताउन से। एक एंटरटेनमेंट तो आपका बेसिक शोबा रहा। मैं एक सवाल जो मैं हमेशा आगाज़ में करता हूँ रह गया कि कहाँ से शौक़ पैदा होता है एंटरटेनमेंट का। मैं फिर कहूँ कि एंटरटेनमेंट हमारे मेमन बरादरी में आर्ट जो है ना वो शजर ममनुआ की तरह रहा है, और हम जब आँख खुलते ही तालीम के फौरी बाद जो है वो हम कारोबार की तरफ लग जाते हैं, और कारोबार के बाद हमें कुछ मौका नहीं मिलता। शौक़ रहता है, शगफ़ रहता है, हौसला अफजाई भी हम करते हैं, लेकिन शायद ख़ुद कभी इस समंदर में गोता नहीं लगाया। लेकिन आप हैं कि एक अरसे से चले आ जाएँ। आपने 2000 की बात की, मैं तो हैरान था कि सन 2000 में जिन ड्रामों का आप जिक्र कर रहे थे, शायद उस वक्त तो हम बड़े होशो हवास में थे, और आप तो खुद लगते ही इतने सालों के हैं। तो कैसे ये शौक कैसे पैदा होता है कि किसको देख के रोल मॉडल बनाया फरहान ने कि यार इस पर कुछ काम करना है? लेकिन मैं बचपन ही से स्कूल के ड्रामों वगैरह में हिस्सा लेता था। क्या बात, ये आर्टिस्ट अंदर से बाय बोर्न आर्टिस्ट था। फिर हमारे हीरो थे, क्या बल्कि हैं आज तक वो हीरो है हमारे हुमायूं सईद भाई। तो वो यहाँ लगे हुए थे हमारे माशाल्लाह, और अल्लाह ने वो वक्त दिखाया कि मैंने उनके साथ बेपनाह काम किया। उनके इदारे उस ज़माने में 7th स्काई उनका इदारा था, बाद में 6 सिग्मा हुआ। तो हुमायूं भाई के साथ माशाल्लाह मेरा काफ़ी उनके इदारे में काम रहा, अल्लाह ने उस मकाम तक पहुँचाया। तो फिर शुरुआत तो यहीं से हुई, स्कूल के ड्रामे वगैरह, फिर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, एलियंस फ्रांसिस, वहाँ थिएटर करते रहे। फिर थिएटर करते फिर हम ज़रा आ गए मेमनी थिएटर की तरफ। इकबाल भाई उस ज़माने में अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, इकबाल मोटलानी साहब को, हमारे उस्तादों में से वो हमें मिले, तो वो उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर सन 2000 उन्होंने जब फेस्टिवल किया तो वो फेस्टिवल हमने प्रोड्यूस किया, उनके साथ काम किया। उसी ज़माने में दोस्तियाँ बनी, आफ्ताब कामदार मिले, लाला भाई मिले। तो एक्टिंग करते मतलब अच्छा, ये आप जो आपने बात की कि ये शुरुआत में मुझे भी बड़े मसले हुए घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से। तो उस वक्त कोई मेरा साथ नहीं देता था कि यार ये किन चक्रों में पड़ गया भाई यार। तो मेरा भाई था ज़ीशान, माशाल्लाह भाई ज़ीशान है मेरा भाई, तो उसे से पता था कि मैं जाता हूँ ये ड्रामों की तरफ और ये मैं काम कर रहा हूँ। बाकी घर में मैं छुप के काम करता था। काफ़ी अर्से तक मैं छुपा के काम करता रहा। अम्मी नाराज़ होती थी, बहनें नाराज़ होती थी।
तो ये हम पांचों कम नहीं, हाँ ही पांचों कम ना इकड़ा ली हुआ है, किन चक्कर में पई हुआ है, इनके निकारो समझाओ। फिर कुछ ऐसा भी हुआ कि इस ड्रामों के चक्कर में, इस हीरो बनने के चक्कर में कुछ मेरा काम भी खराब हो, कारोबारी नुकसान भी मैंने उठाए। कारोबारी नुकसान, मैं कह रहा हूँ ना कि हम जब मेमन ब्रादरी जो है वो किसी भी चीज़ पर फोकस करने से पहले जो है अपने कारोबार पर, हम लोग मशहूर भी हैं इस हवाले से कि कारोबार पे कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे अब ऐसे लोग हैं जो गोताजन हो गए हैं, उन्होंने कारोबार को बैकफुट पर डाला है और खुद फ्रंट फुट पर अपने शौक पूरे कर रहे हैं। इस पर ज़रूर बात करेंगे कि इस मिथ को या इस माइंडसेट को अब चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे से दोबारा वापस आता हूँ और यहीं से सिलसिले को दोबारा जोड़ता हूँ। Unlock the future of connectivity. Experience lightning-fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call Zainab Habib Tower by Sawaira. The sparkle in your eyes competes with the skyline, redefining an iconic address, designed for legacy. Zainab Habib Tower by Sawaira. खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर और मेरे साथ फरहान शरीफ मौजूद हैं, मेमन एंटरटेनमेंट के रूह रवां। और बात इनसे बड़े दिलचस्प मोड पर हो रही थी कि कारोबार थोड़ा सा डगमगाने लगा था इन एक्टिविटीज़ की बाइस। नो डाउट, जब इंसान के पास 24 ही घंटे हैं, कुछ घंटे आराम के अगर निकाल दिए जाए तो इसके बाद उन वक्तों में आप कारोबार करें या अपने शौक़ पूरे करें, तो कैसे उस वक्त को, पहले तो ये वक्त आया कैसे, उसके बाद उस वक्त को कैसे निभाया? बड़ा मुश्किल वक्त था। और वो देखें, वो वक्त भी ऐसा था कि बिल्कुल यंग थे, जवानी थी, और उस ज़माने में बड़े बड़े सिंगर हिट हो रहे थे। शहजाद रॉय हिट हो रहे थे, हारून साहब हिट हो रहे थे, तो हमें भी, फरहान को भी हिट होना। हाँ, तो वो म्यूज़िक वीडियो बनाने का एक शौक़ चढ़ गया था। सही। तो पता पड़ा उस शौक़ के चक्कर में एक दुकान हमारी चली गई। तो होता है वक्त, बिल्कुल अल्लाह पाक ने, मतलब उस ज़माने में हम सीखे भी बहुत कुछ, समझे भी बहुत कुछ। और यही मेरी गुल प्लाजा में दुकान हो करती थी उस ज़माने में, तो वो एक दुकान हमारी थी। हमने फिर वक्त आया, माशाअल्लाह, अल्लाह ने फिर हाथ पकड़ा और कारोबार की तरफ गए तो अल्लाह ने फिर उससे ज़्यादा नवाज दिया। लेकिन वो शौक का था, शौक के चक्कर में हो जाता है ऐसा कुछ। ऐसा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अच्छा, मुझे अभी याद आया, मैं वक्फे में मुझे याद आया, मैं सिकंदर भाई का नाम, सिकंदर सनम की बात कर रहा था। ओह, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा। अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ा जल्दी बुला लिया अपने पास। नो डाउट हर एक का वक्त मुकर्रर है, लेकिन सिकंदर सनम जो है वो क्या ही, उन जैसा कोई आर्टिस्ट नहीं था। सिकंदर भाई के साथ माशाल्लाह मैंने बड़ा काम किया। इनके बेटे अभी बहुत एक्टिव, शहबाज सनम जो है वो बहुत प्यारा बच्चा है, और जब भी मिलता है बहुत इज्जत से मिलता है। और मैं कह रहा हूँ ना, ये हम समटाइम हम मीडिया के साथियों को शायद बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं अखलाकियात के हवाले से। कल ही हमारे सामने आफ्ताब आलम के कुछ अर्से पहले आफ्ताब आलम साहब के साहबजादे बैठे थे चंद दिनों पहले, और
अब बात हो रही है सिकंदर सरम के बेटे की, याद आ गई मुझे शहबाज की। ये वो बच्चे हैं जब इनसे आप बात करें तो आपको अखलाकियात के आला तरीन पहलू नज़र आते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। हमें ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आर्टिस्ट भी इसी दुनिया में, इसी मुआशरे का एग्जिस्ट करने वाला साथी है, और वो भी अपने बच्चों को वही तरबियत देता है, वही दीनी तरबियत, वही अखलाकी तरबियत जो एक आम इंसान दे रहा होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ों में थोड़ा सा जो फ़र्क है ना, उसको मिटाने की आहिस्ता आहिस्ता हमें कोशिश करनी चाहिए। और आपका तजुर्बा कैसा रहा इन बच्चों के साथ? पहली नस्ल के साथ भी आप रहे हैं, इन बच्चों के साथ भी आप काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, चाहे सिकंदर भाई के बच्चे हों, चाहे लाला भाई के बच्चे हों, चाहे आफ्ताब भाई के साहबजादे हों, माशाल्लाह सबकी बेहतरीन तरबियत की है माँ बाप ने, और मिसाली इनको माशाल्लाह, और सब बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आफ्ताब भाई तो मेरे बहुत सीनियर रहे हैं, मेरे उस्तादों में से रहे आफ्ताब आलम भाई, लेकिन लाला भाई भी सीनियर है। सिकंदर भाई के साथ काफ़ी काम रहा है मेरा। सिकंदर भाई के साथ मैंने कुछ ऐसे ड्रामे किए जिनमें उन्होंने मेरे ससुर का रोल किया, किसी में मैंने पड़ोसी का रोल किया, इस तरह ड्रामा में। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह उनके साथ कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब थोड़ी सी बात इंटरटेनमेंट सेट की, क्योंकि आपकी बहुत सारी दीगर मसरूफियात भी हैं। मैं चाहूँगा सब पे थोड़ा थोड़ा वक्त हम जो है ना ज़रूर लगाएं। शान मार्केटिंग आपका एक शोबा है, और आपने इस शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम कमाया है, बहुत बेहतरीन नाम है। जहाँ भी जिन प्रोजेक्ट्स में भी आप लोगों ने काम किया उसको बामे उरूज तक पहुँचाया। थोड़ी सी इसका आगाज़ कैसे होता है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप क्या कर रहे हैं शान मार्केटिंग के बैनर तले? शान मार्केटिंग का आगाज़ देखें, भाई हमारा जीशान, और उसी के नाम पे शान मार्केटिंग। क्या बात है, जीशान को आपने आधा कर दिया। हाँ, शान के नाम से जीशान की शान हो गई। क्या बात है। तो जीशान, मैं तो शुरू से मेरा कारोबार मुख्तलिफ कारोबार रहे हैं। कॉस्मेटिक का कारोबार रहा मेरा, कपड़ों का कारोबार रहा था, बैग्स का इम्पोर्ट का काम था मेरा, ये सारा। लेकिन जीशान हमारा जो भाई वो प्रॉपर्टी में था शुरू से ही, माशाल्लाह। गुल प्लाजा में ही था, और गुल प्लाजा का एक बड़ा नाम हमारे रफ़ीक जापान वाला साहब, मरहूम अल्लाह पाक उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। तो रफ़ीक भाई के साये में ही माशाल्लाह जीशान शुरू से था। तो उनके साथ गुल प्लाजा में भी काम था, फिर इसके अलावा और रफ़ीक भाई के जहाँ जहाँ मॉल थे उनमें हम काम करते थे ना, तो एज अ ब्रोकर काम करते थे। फिर आस्ते आस्ते माशाल्लाह हम मार्केटिंग की तरफ आए, और चीज़ें मतलब प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ फ्लैटों की तरफ आए, प्लॉटों की तरफ आए। तो फिर मैं जीशान भाई के साथ मर्ज हुआ, मैं भी शायद 2012 या 13 में। तो हमने शान मार्केटिंग ग्रुप के नाम से कंपनी बनाई, और जब से माशाल्लाह सिलसिला चल रहा है। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन असल जो हमें बामे उरूज बख्शा शान मार्केटिंग ग्रुप को कुछ सेंट्रल प्लाजा ने था। कुछ सेंट्रल प्लाजा हमने 2017-18 में लिया था, सेंट्रल प्लाजा मॉल। उसमें कमोबेश 20 दुकानें ग्राउंड फ्लोर पे खुली हुई थी और 12 दुकानें ऊपर के फ्लोर पे खुली थी। 300 दुकानों में से 32 दुकानें खुली हुई थी, और ऐसा मॉल था, मशहूर था कि जिसको माँ की बदुआ हो ये मॉल वहाँ दुकान ले। सही बात है, मैं आपके लिए बात करूँ। सही बात है। तो माशाल्लाह हमने वहाँ मेहनत की उस मॉल के अंदर, और वो जो दुकानदार वहाँ फंस चुके थे, 300 दुकानें लेके फंस चुके थे, जो दुकानें करोड़ों रुपए की थी, जो कोई ख़रीदने पर तैयार नहीं था, जो कोई किराए पर लेने पर तैयार नहीं था। तो अल्लाह पाक ने हमें वो वसीला बनाया, और आज वो सेंट्रल प्लाजा शहर के बेहतरीन मॉलों में से है माशाल्लाह। हमारे पास कोई एक दुकान निकलती किराए पे तो 10 लोग लड़ रहे होते हमें, और यही हाल माशाल्लाह से ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर है माशाल्लाह। तो सेंट्रल प्लाजा बेसिकली हमारी पहचान है, सेंट्रल प्लाजा शान मार्केटिंग ग्रुप की पहचान है माशाल्लाह। फिर सेंट्रल प्लाजा के बाद हमने माशाल्लाह सोसाइटीज़ की तरफ गए, मुख्तलिफ सोसाइटियों में माल बेचा, स्कीम 33 में बेचा, स्कीम 45 में बेचा, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, करम है कि आज शान मार्केटिंग ग्रुप मतलब एक एतमाद का नाम। हमारा कस्टमर हमसे मुतमईन होता है कि हम जो अपने कस्टमर से कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा करते हैं। एक और यकीन तौर पर सेंट्रल प्लाजा की बात होगी, आपकी शान मार्केटिंग की भी बात होगी। अब जो शफीक प्लाजा कहूँ या शफीक आर्केड कहूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और मज़ीद क्या करने के इरादे हैं इस एतबार से कारोबारी दुनिया में, ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के लिए? देखिए, शफीक गुल प्लाजा के सामने, बिल्कुल बैक साइड पे सामने एक छोटा मॉल है शफीक मॉल। तो वो भी एक ऐसी क्वेश्चन थी कि वो मॉल काफ़ी ऐसे नहीं चल रहा था। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अली भाई भी मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह गोडिल मार्केटिंग मेरे साथ है। तो ये शान मार्केटिंग ग्रुप और गोडिल मार्केटिंग ग्रुप का जॉइंट वेंचर है माशाल्लाह। तो हमने अभी शायद 3-4 माह नवंबर में शायद शुरुआत की माशाल्लाह, और बेहतरीन रिस्पॉन्स है। अच्छा, हम दिसंबर में हमने ये सारी दुकानें दे दी थी, सब फुल कर दिया था माशाल्लाह। लेकिन ये जनवरी में सानिया हो गया, एक बहुत बड़ा सानिया गुल प्लाजा हो गया। कराची की ताजिर दुनिया का, ताजिर तारीख का मैं कहूँगा कि एक बदतरीन वाक़या था, जिसमें कई लोगों को जो है वो बहुत कुछ सहना पड़ गया है। अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलात को आसान करे। तो इन मुश्किलात को आसान किया आप लोगों ने? कोशिश कर रहे हैं। सानिया बहुत बड़ा है, हमारे 1200 दुकानदार। हमारी शुरुआत भी गुल प्लाजा से है, बिल्कुल। कमोबेश गुल प्लाजा में हम 95 से हैं। गुल प्लाजा में हमारी दुकानें भी
जली हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे वर्कर्स, हमारे दोस्तों के बच्चे इसमें शहीद हुए हैं। तो दुख तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दुख है, लेकिन अब अपने लोगों को खड़ा करने की जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। शफीक मॉल में हमने काफ़ी अपने जो हम दे चुके थे दिसंबर में दुकान है, वो हमने लोगों से वापस लेके अपने लोगों से कि आप तो ऑलरेडी सेंट्रल में आपके पास दुकान है या कहीं और दुकान है, तो अपने गुल प्लाजा वाले भाइयों को हमने वहाँ आबाद किया है। यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह हम एक और मॉल था, इसमें रमज़ान मुबारक आ गया है, तो हम रमज़ान के बाद हमने एक और मॉल हमने लिया है शहर में, तो वहाँ 400 दुकानदारों को हम गुल प्लाजा के लेके जा रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मॉल मालिकान ने हमारा बहुत साथ दिया है, तो हम उनको 1 साल के लिए बगैर किसी किराए के वहाँ दुकानें दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी है, प्रोसेस में चीज़ें हैं इंशाल्लाह। हर तंजीम, हर बंदा, हमारी हर जमात, हमारी मेमनों की हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हवाले से गुल प्लाजा के लिए बेहतरीन काम कर रही है, कुछ ना कुछ कर ही रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। और ये कराची का वतीरा है, हमारी मेमन बरादरी का, हमारी ताजिर बरादरी का वतीरा है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी मुश्किल में हमारे दोस्तों का, हमारे साथियों का, हमारे कुर्बो जवार के लोगों का हाथ ना छोड़ें। और ये एक और ऑफ़र जो आज शान मार्केटिंग के तवस्सुस से आप सबको मिली है कि बिला किसी मुआवजे के आपको 1 साल के लिए वहाँ पर दुकान, ताकि आप वहाँ पर अपने कारोबार को सेट करें और जब सेट हो जाएं तो फिर बात करें कि क्या करना है आपने। तो शान मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड रहिए। वो तमाम लोग जो वहाँ पर अपने कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं। जमात का जिक्र हुआ, मेमन बरादरी का जिक्र हुआ, तो कुछ थोड़ी सी जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह हलाली मेमन जमात से आपका ताल्लुक़ है और हमेशा की तरह आपने हमेशा सपोर्ट किया। इस बार एक नया रूप आपका मैंने देखा कि आप इंटरटेनमेंट की दुनिया और स्टेज और जब भी मीडिया की कोई बात हो, लेकिन क्रिकेट जो है ये मेरे लिए आपको उस ऑक्शन में देखना जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था कि मेमन इंटरटेनमेंट जो है अब वो ईशान मार्केटिंग जो है अब इस लेवल पर भी है कि कम्युनिटी में नौजवानों को और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए आगे आई है। और सिर्फ आगे नहीं आई है, सबसे आगे चली गई है, यानी कि अनबीटन रहे उस पूरे टूर्नामेंट में और फाइनल की ट्रॉफी भी अपने नाम की, चैम्पियन कहलाए हालारी प्रीमियर लीग के। तो कैसा रहा ये तजर्बा और नौजवानों के साथ इस पहली इंटरेक्शन स्पोर्ट्स के हवाले से? नहीं, जमात के हवाले से मैं बाकी चीज़ों में तो एक्टिव थे माशाल्लाह, लेकिन ये क्रिकेट के हवाले से माशाल्लाह मैं स्पेशल क्रेडिट दूंगा सुलेमान सलीम को और हमारे रज़ाक जंदानी साहब को। इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। तो ये HPL 2 सीज़न जब शुरू हुआ तो उसमें टीमें डाली जा रही थी, तो हमने भी इस बार पहली बार शान मार्केटिंग ग्रुप ने अपनी टीम डाली और माशाल्लाह हमें लड़के इतने अच्छे मिले इस बार। ड्राफ्टिंग में आप भी थे माशाल्लाह, उस प्रोग्राम में आप देखा। और जो हमारा जो कैप्टन था लड़का तला मकानी, माशाल्लाह मैं बड़ा उसको बहुत माशाल्लाह उसको फ़ख्र की बात है कि इस तरह वो टीम को लेके चला है माशाल्लाह। और हमने अनबीटेबल माशाल्लाह कोई मैच नहीं हारा और ट्रॉफी विन की। सब टीमों ने अच्छा खेला, हमारे कुछ मैच बड़े टफ भी रहे बड़े मैच कुछ, लेकिन माशाल्लाह बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। और आइंदा भी अब वो इतना अच्छा ही वो रहा ये सीज़न, ये दूसरा सीज़न था, ये पहले से बहुत अच्छा आ गया माशाल्लाह। और जो हमारे रिसोर्सेज थे, हमारे शान मार्केटिंग ग्रुप का जो रिसोर्सेज थे, मेमन एंटरटेनमेंट के पास जो रिसोर्सेज थे, हमने वो अपनी जमात के लिए यूटिलाइज़ किए, इस्तेमाल किए सारे। और अब जमात ने ये अनाउंस किया है कि अब साल में वो एक बार नहीं, हर साल 2 सीज़न करेंगे माशाल्लाह। क्या बात है। तो हालारी प्रीमियर लीग जो है वो अब सीज़न 2 हो चुका, लेकिन अब 3 और 4 जो है वो इंशाल्लाह 2026 में ही होंगे। ये खबर दी है, ये खबर ब्रेक हुई है मेमन टीवी से और मेमन एंटरटेनमेंट के ताउन से। हमारे फरहान शरीफ साहब ने इसको आगे बढ़ाया है। तो आप लोग तैयार रहिए, प्लेयर्स सब तैयार रहें, क्योंकि अब मेमन शान मार्केटिंग जो है वो आ गई है मैदान में। तो आपको बहुत कुछ और मज़ीद देखने को मिलेगा। और हमेशा से फरहान और इनके भाई जीशान जो है कुछ ना कुछ कोशिश करते ही रहते हैं कि नौजवानों के लिए और जमात और बरादरी के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। फाइनली जिस तरह से आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दी मेमन टीवी भी कुछ ना कुछ करता रहता है। अली कोडिल ने पूरी कोशिश की है किसी न किसी तरीके से इस मेमन टीवी को एक ऐसा मीडिया हाउस ही नहीं बल्कि एक इंसानी खिदमत का इदारा भी बनाया जाए। और इसमें पूरी तरह वो कोशिशों मसरूफ़ हैं पूरी टीम के साथ। कैसे देखते हैं अली कोडिल की इन कोशिशों को? क्या कहूँ अली के बारे में, घर की मुर्गी दाल बराबर भाई, ये मेरा छोटा भाई है। क्या बात। देखिए अजीम लोगों के बारे में कहा जाता है, वो आया, उसने देखा और फतह किया। अली के बारे में मैं यही वर्ड कहूँगा। क्या बात है। अली माशाल्लाह जिस मुखलिस तरीके से दिलजोई से काम कर रहा है माशाल्लाह, उसकी मिसाल नहीं। और द मेमन टीवी हमारे मेमन कम्युनिटी के अंदर एक बहुत फ़ख्र की बात है। जो मेहनत वो कर रहा है माशाल्लाह, जितनी दिलजोई से काम कर रहा है, जो पूरी टीम को साथ लेके चलता है। मेरा तो दिन रात का वास्ता है, छोटे भाइयों की तरह है, उसका काम देखता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत खुशी होती है कि अल्लाह पाक इसे और कामयाब करे और बुलंदियों पे ले जाए। और आप जैसे लोग जब साथ जुड़े माशाल्लाह, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं कल ही डिस्कस कर रहा था कि अल्ताफ़ भाई माशाल्लाह इतने प्यारे तरीके से बैठे होते हैं प्रोग्राम में, इतनी अच्छी शहद भरी गुफ्तगू कर रहे होते हैं।
और वो कल जिक्र हो रहा था, हम बैठे हुए थे सारे मिमनी में बात कर रहे थे, तो मैंने छेड़ा भी अल्ताफ भाई कहीं मेरा रखे था, मैंने कोई इस्त्री करने मेरा आइडिया हो माशाल्लाह एडे सारे तरीके से बैठा हूँ था माशाल्लाह, ज़बरदस्त प्रोग्राम कर दिया उनका, मिठास के साथ, खुलूस के साथ, और जो आपको पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा है अल्ताफ भाई, आई सल्यूट यू माशाल्लाह, जितना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह आपको इसी तरह कामयाब करे, इसी तरह हिम्मत करे कि आप मेमन कम्युनिटी के लिए काम करते रहे माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और ये एनर्जी है हमारा, ईंधन है हमारा, पेट्रोल है। मैं कहूँगा कि जो लोग आके हमारे, ठीक है कि उम्र में मुझसे छोटे होंगे, लेकिन जिस अंदाज से सीनियर इस एतबार से कि एंटरटेनमेंट की दुनिया को बहुत गहरी नज़र है इनकी, वो जब हमें इस किस्म की थपकी देते हैं तो हमारे हौसले और बुलंद होते हैं। और फिर नाज़रीन, रमज़ान का भी तो हक है ना, कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो इस किस्म की जो है बातें होती हैं, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी जी है वो बढ़ती रहती है हमारे साथ। कुछ कह रहे थे आप? अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि माशाल्लाह आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इतने अच्छे तरीके से, इतनी शाइस्तगी से, हमारी माएँ बहनें, हमारी फैमिली से प्रोग्राम देखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू में कोई मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि आप, मुझे लगता है कभी कभी कि आपके मुँह से अगर कोई गलत लफ्ज़ निकल जाता तो आप जाके 2 बार वजू करता हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल पूरी कोशिश इतनी माशाल्लाह। क्योंकि इसकी वजह बताऊँ, अब जिक्र छिड़ गया है ना, तो मैं बता दूँ कि अब सहरी और रमज़ान ट्रांसमिशन में हो क्या रहा है। अगर मैं उसी तरफ समटाइम में देखता हूँ तो सहरी और रमज़ान नाम सहूर रख दिया, और इसके अंदर आपने जो है वो तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाए जिसका रमज़ान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मैटर्स अपनी जगह है, दीन क्या कहता है, मुख्तलिफ मामलात के बारे में, घरेलू ज़िंदगी के बारे में उसको डिस्कस करना एक अलग पैराया है। लेकिन आपने उसको अगर फैशन शो बना लिया है या माजी की किसी यादों को आपस में गलत मलत करने का जरिया बना लिया है, आप क्या कहते हैं एज एन सीनियर एंटरटेनर? नहीं, बड़ा दिल दुखता है कि आपने जो कहा ना कि नाम, किसी प्रोग्राम का नाम सहूर के नाम पे रख लिया, रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पे, ये हो क्या रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप किधर लेके जा रहे हैं कौम को। अजीब व गरीब सवाल के, यार वायरल होने के लिए क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर रहे। मियाँ बीवी के पर्सनल मामलात वो आप लेके आ रहे हैं, किसी को अगर किसी क्रिकेटर को हटाना है तो आप उसके लिए वजीफ़ा पूछ रहे हैं। जिन मियाँ बीवी को मतलब एक अरसा हो गया वालिदा हो चुके हैं, उनको ला के बैठा रहे हैं आप, उनसे गुफ्तगू क्या है, वायरल होने के लिए क्या तरीके, कोई क्या से। आपके प्रोग्राम माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से आप माशाल्लाह हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं, शाइस्तगी से, नफासत के साथ अपनी बात समझाना, अच्छे मेहमानों को बिठाना, और रमज़ान ट्रांसमिशन को बिल्कुल एहतराम के साथ करना, यही हमारा पहला मोटिव है। तो ये मेमन टीवी, आई प्राउड ऑफ यू, मतलब आपके बहुत, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है माशाल्लाह कि जिस तरह आप ये नशरियात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर नाज़रीन कराम, यही हमारी पहली कोशिश है, ये हमारी पहली कोशिश है कि हम किसी न किसी अंदाज में इस प्रोग्राम की शाइस्तगी को, गो के इसमें मिज़ाह का पहलू हम पूरी कोशिश करते हैं कि रखें। कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन रमज़ान के उस हक़ को अदा किए बिना हम यहाँ से गुजर नहीं सकेंगे। और हमने ये रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू इसीलिए किया था। बहुत शुक्रिया हमें सही राह दिखाने के लिए और हमें पसंद करने के लिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इस पर कारबंद भी रहें और बेहतर से इसको आगे बढ़ाएं। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो रहा है और हमें खुशबू आना शुरू हुई है हमारे रमज़ान दस्तरखान से, क्योंकि वहाँ आज हमारी होस्ट सबा काशिफ, वो हमारी शेफ़ क्या करने वाली है अभी कुछ ही देर में पता चलने वाला है। तो हमारे साथ रहिएगा और चलते हैं रमज़ान दस्तरखान की जानिब।